Yes, beta. Now this is the fifth video of the cash flow statement. In this video, in the previous video, I have already started कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हम कैसे निकालते हैं. देयर आर 5 स्टेप्स. तो स्टेप 1 मैंने पिछली वीडियोस में टोटली बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है. अब इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4, 5 पढ़ने की कोशिश करेंगे. स्टेप 1 से जो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलेगा उसमें हमने कुछ आइटम्स प्लस करनी है, कुछ आइटम्स माइनस करनी है. हमारे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. तो स्टेप 1 के अंदर जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकलता है उसमें कुछ प्लस कुछ माइनस किया जाता है. क्या प्लस क्या माइनस किया जाता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे. देखिए जरा हमें स्टेप 2 का हमारा टारगेट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालना. ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालने के लिए स्टेप 1 से जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकलेगा उसमें हमने इन सबको प्लस करना है और इन सबको माइनस करना है. अब किस किस को प्लस करना है? नॉन कैश एक्सपेंसेस को प्लस करना है. जो नॉन कैश एक्सपेंसेस है हमारे, जो एक्सपेंसेस हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिए थे लेकिन वो नॉन कैश थे, उन एक्सपेंसेस को हमने प्लस करना है. लाइक डेप्रिसिएशन, जो आपके टैंजिबल एसेट्स हैं लाइक फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इनके ऊपर जो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा ड्यूरिंग द ईयर, जो डेप्रिसिएशन आपने लगाया होगा तो आपके हाथ से कैश तो नहीं गया ना. यू हैव नॉट पेड मनी, आपने कैश तो नहीं दिया जब डेप्रिसिएशन चार्ज किया. तो जो डेप्रिसिएशन है इसे हम प्लस करेंगे. अमॉर्टाइजेशन ऑफ गुडविल एंड पेटेंट, ये अमॉर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है? आपकी गुडविल का राइट ऑफ, गुडविल जब यूज की जा रही है, पेटेंट जब यूज किया जा रहा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जब यूज किया जा रहा है, जितनी भी आपकी इनटैंजिबल एसेट्स हैं उनको जब आप यूज करोगे, जब आप इनटैंजिबल एसेट्स को यूज करोगे, अब इनटैंजिबल एसेट्स के यूज करने को बोलते हैं अमॉर्टाइजेशन. जब आप इनटैंजिबल एसेट्स को यूज कर रहे हो, राइट ऑफ कर रहे हो, तब भी आपके हाथ से कैश नहीं जा रहा, इसलिए भी हम प्लस करेंगे. डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे, अमॉर्टाइजेशन ऑफ गुडविल एंड पेटेंट को प्लस करेंगे. उसके बाद बैड डेट्स को प्लस करेंगे. बैड डेट्स क्या होते हैं? आपके डेटर्स बैड हो गए, डेटर्स से आपने पैसा लेना था, डेटर्स ने पैसा नहीं दिया तो आपके नॉन कैश एक्सपेंस है ना, पैसा ही नहीं मिला, नॉन कैश एक्सपेंस है, इसे प्लस करेंगे. उसके बाद आप अपने डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन बनाते हो. अगर आपने इस साल डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन बनाया है, पैसा तो नहीं हाथ से गया आपके. जब आपका प्रोविजन बनाया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखोगे ना. जब आपने प्रोविजन बनाया डाउटफुल डेट्स के लिए, जब आपने प्रोविजन बनाया तो आपके हाथ से कैश नहीं गया, ये नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं. तो ये आपके 4 नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं जिनको हमने प्लस करना है. कौन कौन से नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं? डेप्रिसिएशन, अमॉर्टाइजेशन का मतलब होता है इंटैंजिबल एसेट्स को यूज करना. एक तो डेप्रिसिएशन जो हमने चार्ज किया टैंजिबल एसेट्स पर वो, दूसरा अमॉर्टाइजेशन हुआ इंटैंजिबल एसेट्स का, तीसरा बैड डेट्स, चौथा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. ये नॉन कैश एक्सपेंसेस थे, हाथ से कैश नहीं गया था, इसलिए इनको प्लस किया क्योंकि हमारा टारगेट है कैश फ्लो निकालना. ठीक है. और उसके बाद हम प्लस करेंगे जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं. एक्सपेंसेस तो है लेकिन नॉन ऑपरेटिंग है, एक्सपेंसेस लॉसेस तो है लेकिन नॉन ऑपरेटिंग है, क्योंकि हमारा टारगेट है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से निकालना, है ना. तो जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं और जो नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस हैं उसको प्लस करेंगे. इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स, बोरो, लोन लेना, कौन सी एक्टिविटी होता है? फाइनेंशियल एक्टिविटी. तो जो लोन लिया था उस पर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो आपका फाइनेंशियल एक्टिविटीज में माइनस होना चाहिए. ऑपरेटिंग से हटा दो. जो आपने इंटरेस्ट पे किया हुआ है बोरिंग्स पर, लोन पर, डिबेंचर्स पर, ये आपका फाइनेंशियल एक्टिविटी है, तो फाइनेंशियल में इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस कर दो. उसके बाद जब आप डिबेंचर्स इशू करते हो तो लॉस पे इशू करते हो, डिस्काउंट पर इशू करते हो. ये डिबेंचर इशू करना आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी है. तो जब आपने डिबेंचर्स इशू किए थे उसको लॉस या डिस्काउंट पर इशू किया था, उसको राइट ऑफ किया उस लॉस या डिस्काउंट को. ठीक है. तो वो है अगर, तो उसको यहाँ से हटाओ, प्लस कर दो. ये 2 बार लिख दिया मैंने गलती से.
उसके बाद फिक्स एसेट्स को खरीदना, फिक्स एसेट को बेचना, कौन सी एक्टिविटी होता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिक्स एसेट को खरीदना, फिक्स एसेट को बेचना, कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इस फिक्स एसेट को बेचने पर अगर आपको लॉस हो रहा है तो उसको भी प्लस कर देंगे। तो बेसिकली हमने यहाँ पर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस करने, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। नॉन कैश कौन कौन से हैं? डेप्रिसिएशन, इंटैंजिबल एसेट्स का अमोर्टाइजेशन। इंटैंजिबल एसेट्स बेसिकली यहाँ पे दो तरीके के यूज होने वाली हैं, गुडविल और पेटेंट। अगर राइट ऑफ हो रही है, कम हो रही है, वो प्लस करेंगे। बैड डेट्स प्लस करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर हम लगा रहे हैं वो प्लस करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से हमारे हाथ से कैश नहीं गया। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हैं? इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स, बोरिंग्स लोन लेना हमारे लिए फाइनेंशियल एक्टिविटी है, उस पर जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे वो भी फाइनेंशियल में प्लस हो, माइनस होना चाहिए, तो यहाँ प्लस कर दो। और जो हमने डिबेंचर्स इशू किए थे उसके ऊपर अगर लॉस था या डिस्काउंट था, और उस लॉस या डिस्काउंट को अगर हमने राइट ऑफ किया हुआ है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो उसको प्लस कर दो। ये 2 बार लिख लिया गलती से मैंने। उसके बाद आपने जो फिक्स एसेट को खरीदना और फिक्स एसेट को बेचना हमारी कौन सी एक्टिविटी होता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर हम फिक्स एसेट को बेच रहे हैं और बेचने पर हमें लॉस हो रहा है तो उसको प्लस कर दो। ठीक है, इन आइटम्स को प्लस कर दिया। आई थिंक आपको याद होगी। साथ के साथ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर दिया। वहीं पर नॉन कैश इनकम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को माइनस कर देंगे। नॉन कैश इनकम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को माइनस कर देंगे। अब नॉन कैश इनकम्स कौन सी है? आपने अभी रिवैल्यूएशन के चैप्टर में भी करा था। अगर हमारा प्रोविजन एक्स्ट्रा लगा हुआ है उस प्रोविजन को हम खत्म कर देते हैं। प्रोविजन लगाना ही हमारी नॉन कैश एक्टिविटी है, तो प्रोविजन खत्म करना भी तो नॉन कैश इनकम है। मतलब पिछले साल हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000 था, हम इस प्रोविजन को चेंज कर 8,000 लेकर आ रहे हैं। प्रोविजन को चेंज कर रहे हैं, 8,000 लेके आ रहे हैं, 2,000 से प्रोविजन खत्म कर रहे हैं। प्रोविजन खत्म कर रहे हैं। प्रोविजन लगाना, इंक्रीज इन प्रोविजन हमारी नॉन कैश था एक्सपेंस, तो प्रोविजन खत्म करना भी तो नॉन कैश इनकम हुआ। अगर हम एक्स्ट्रा प्रोविजन लगा हुआ है उसे खत्म कर रहे हैं तो उसको हम माइनस कर देंगे। डेट्स रिटर्न ऑफ, डेट्स मतलब होते हैं लोन। हमारा कोई लोन था वो राइट ऑफ हो गया, हमें देने की जरूरत नहीं है। हमारे कोई डेट्स थे वो खत्म हो गए, हमारी नॉन कैश इनकम है, क्योंकि अब हमें जब हमने पैसा देना था भी दिया ही नहीं, वैसे ही खत्म हो गई लायबिलिटी, तो वो इनकम है, नॉन कैश इनकम है, इसको हटा दो। राइटिंग ऑफ लायबिलिटी, हमारी कोई लायबिलिटी थी लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे, हमें पे करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा कुछ हो जाए तो हमारी ये नॉन कैश इनकम है। हमने पे ही नहीं, हमें मिली ही नहीं इनकम, हमें इनकम मिली ही नहीं, नॉन कैश इनकम है, यहाँ से हटा दो इनको। तो कौन कौन सी नॉन कैश इनकम्स है? एक तो है एक्स्ट्रा प्रोविजन लगाया हुआ है, उसको खत्म कर रहे हैं। हमारे कोई डेट्स थे, कोई लोन थे, वो खत्म हो रहे हैं, लायबिलिटी खत्म हो रही है, वो खत्म हो रहे हैं, ये नॉन कैश इनकम्स है। ऐसा करने से हमारे पास कैश नहीं आया था, तो ऐसी इनकम्स को यहाँ से हटाओ। ठीक है, उसके बाद अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को भी हटाओ। जैसे कि देखिए अभी ऊपर बताया मैंने, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट को बेचने पर अगर लॉस होता है तो उसको आप प्लस करते हो, वहीं अगर फिक्स एसेट को बेचने पर अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसे माइनस करोगे, क्योंकि फिक्स एसेट खरीदना और फिक्स एसेट बेचना आपके लिए कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इस पे जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो इन्वेस्टिंग में जाएगा, ऑपरेटिंग में क्या कर रहा है? ऑपरेटिंग से हटाओ। वही इन्वेस्टमेंट को बेचने पर अगर प्रॉफिट हो रहा है उसको भी यहाँ से हटाओ। जैसे एसेट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट को बेचने पर अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो उसको यहाँ से हटा दो। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपको इंटरेस्ट क्यों मिलता है? आपको इंटरेस्ट इसलिए मिलता है बिकॉज आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, आपने जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इन्वेस्टमेंट ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होना चाहिए, इसलिए यहाँ से इसको हटा दो। रेंट रिसीव, आपको रेंट क्यों मिलता है? आपको रेंट इसलिए मिलता है क्योंकि आपने अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर रखा है, किराए पे दिया हुआ अपनी प्रॉपर्टी को। जो आपकी प्रॉपर्टी खरीदी थी वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थी, तो जो रेंट मिल रहा है आपको अपनी प्रॉपर्टी पर वो आप कहाँ पे करो? लिखो, इन्वेस्टिंग में लिखो, यहाँ से हटा दो। डिविडेंड रिसीव्ड, आपको डिविडेंड क्यों मिलता है? आपको डिविडेंड इसलिए मिलता है क्योंकि आपने किसी और कंपनी के
क्या खरीद रखे हैं? शेयर्स। आपकी कंपनी का नाम XYZ, आपने ABC कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, उस पर आपको डिविडेंड मिल रहा है। जब आप किसी और कंपनी के शेयर खरीदते हो, ये आपके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, तो जो डिविडेंड मिल रहा है ये इन्वेस्टिंग में प्लस होना चाहिए, इसलिए इसको यहाँ से हटा दो, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। मैंने आपको रीज़न बता दिया, आपको इतना लंबा चौड़ा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसको याद करना है। आप इसको एक पेपर पे लिख लीजिएगा। ये जो है आपके नॉन कैश एक्सपेंसेस, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लॉसेस को पेपर पे लिख लो। इन दोनों को प्लस करते हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, एंड नॉन कैश इनकम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को माइनस करते हैं। अब इसको पेपर पे लिख लो, ये एक तरीके की चेकलिस्ट है। आपने क्या करना है, आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको दे रखा होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आपने कैलकुलेट किया होगा स्टेप 1 में, उनमें इन आइटम्स को प्लस, इन आइटम्स को माइनस करना है। आपके पास चेकलिस्ट होगी, इन चीज़ों को ढूंढो, जो जो चीज़ दी है, जो चीज़ प्लस करने वाली है प्लस कर दो, जो चीज़ माइनस करने वाली है माइनस कर दो, जो चीज़ नहीं दी उसको छोड़ दो, सिंपल। अब यहाँ देखिए, हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल कर दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग प्लस करेंगे, डेप्रिसिएशन इसलिए प्लस करेंगे नॉन कैश एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग इसलिए प्लस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, गुडविल अमोर्टाइज्ड इसको प्लस करेंगे नॉन कैश है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर को प्लस करेंगे, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ये कंफ्यूज करने के लिए दिया, इसका कुछ नहीं करना होता। प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का कुछ नहीं करना। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इसे माइनस करेंगे, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट मिला डिविडेंड मिला उसे माइनस करेंगे, क्योंकि ये आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है। देखिए हमने इसको प्लस माइनस कर दिया, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ये आपका बैक साइड का जो क्वेश्चन नंबर 10 है, जो आपके बैक साइड में क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन नंबर 10 है। I have solved. You can take a screenshot and try to solve it. चलिए नेक्स्ट करते हैं। इन सबको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो दिया था उसमें जिनको प्लस करना उन्हें प्लस कर दिया। चेकलिस्ट आप अपने सामने रखिए, जिनको माइनस करना था माइनस कर दिया। यू विल गेट योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इलस्ट्रेशन है ये 22, बीच में मैंने कभी इलस्ट्रेशन ले ली है, कभी बैक साइड का क्वेश्चन ले लिया है, आपको ईजिली तरीके से समझाने के लिए, ठीक है। हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालना है। हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम दिया है, डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स को प्लस कर देंगे, गुडविल को प्लस कर देंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी को प्लस कर देंगे, प्रीमियम कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव को माइनस कर देंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देंगे। देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इन आइटम्स को प्लस करना था प्लस कर दिया, जिन आइटम्स को माइनस करना था माइनस कर दिया। यू विल गेट योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आई थिंक इट्स क्लियर। डेप्रिसिएशन प्लस किया, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग प्लस किया, गुडविल अमोर्टाइज प्लस किया, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी प्लस किया, और जो इंटरेस्ट और डिविडेंड मिला था उसे माइनस किया, जो प्रॉफिट हुआ था उसे माइनस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बैक साइड क्वेश्चन है ये। आपको क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से आएगा, बैलेंस शीट दी होगी उसमें से ढूंढना है। यहाँ पर आपको अभी नेट प्रॉफिट ही नहीं दे रखा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपने पिछली वीडियो देखी है, उस वीडियो के अंदर हमने देखा है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम कैसे निकालते हैं। तो पहले हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लेते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए सबसे पहले हम डिफरेंस ऑफ सरप्लस लेते हैं। डिफरेंस ऑफ सरप्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 1,70,000 माइनस 1 लाख। डिफरेंस ऑफ सरप्लस 70,000 आ गया, डिफरेंस ऑफ सरप्लस 70,000 आ गया। देखिए डिफरेंस ऑफ सरप्लस, उसमें फिर हम क्या करते थे, दोनों तरीके के डिविडेंड प्लस करते थे। डिविडेंड हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिए होते हैं, दिए ही नहीं है तो नहीं है डिविडेंड हमारे, छोड़ो। उसके बाद हम करते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व रिजर्व्स एंड सरप्लस में मिलेगा, जो कि 4 लाख से 5 लाख हो रहे हैं हमारे रिजर्व्स। 4 लाख से 5 लाख हो रहे हैं, तो हमने रिजर्व्स में कितना ट्रांसफ़र किया, 1 लाख ट्रांसफ़र किया, तो ट्रांसफर टू रिजर्व 1 लाख हो गया। उसके बाद हमने ढूंढना होता है प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर।
प्रोविजन फॉर टैक्स, हमें प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर ढूंढना होता है। ये रहा प्रोविजन फॉर टैक्स, ये रहा करंट ईयर वाला जो प्रोविजन फॉर टैक्स है 1 लाख, उसे प्लस कर देंगे क्योंकि टैक्स मेड, हमने कितना प्रोविजन इस साल बनाया, तो प्रोविजन फॉर टैक्स जो होगा वो करंट ईयर वाला जो होगा वो प्लस कर देंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। उसके बाद हमारा होता है रिफंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, क्वेश्चन में दी होगी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी होगी, नहीं दी छोड़ दो। उसके बाद रिफंड ऑफ टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम इनकम वाली माइनस करते हैं। रिफंड ऑफ टैक्स के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो नहीं है। चलिए जो जो चीज़ें दी थी उनको प्लस माइनस कर दिया, हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आ गया। अब इसके अंदर हमने नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस करना है और नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को माइनस करना है। कौन कौन सी थी? डेप्रिसिएशन, गुडविल, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स, वो अपने सामने लिस्ट रखो, ढूंढो। चलिए डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 75,000, चलिए लिख देते हैं डेप्रिसिएशन 70,000 प्लस कर दिया। उसके बाद होता है गुडविल अमोर्टाइज, गुडविल हमें मिलेगी नॉन करंट एसेट्स के अंदर, इंटैंजिबल एसेट्स में, फिक्स एसेट्स के इंटैंजिबल में दी ही नहीं हुई। गुडविल हमें मिलेगी नॉन करंट एसेट्स के इंटैंजिबल में, नहीं दी तो गुडविल है ही नहीं। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स हमें यहाँ पे बोरिंग्स दी होंगी नॉन करंट लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी में बोरिंग्स होंगी, उसके आगे परसेंटेज दिया होगा, है ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ, ना नॉन करंट लायबिलिटी दिया ना करंट लायबिलिटी दिया, बोरिंग्स दी ही नहीं, तो हमारी इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स है ही नहीं। फिक्स एसेट को बेचा, कुछ नहीं दिया हुआ, बेचने के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा होगा प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, कुछ नहीं दिया। इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, कुछ नहीं दिया हुआ। जो चीज़ें प्लस माइनस करनी है चेकलिस्ट सामने रखो, ढूंढो, उनमें से कुछ नहीं दिया तो बस सिर्फ उनमें से हमें डेप्रिसिएशन दिया तो उसको प्लस कर दिया, हमारे पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सो आई थिंक यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सॉल्यूशन। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 11, बैक साइड क्वेश्चन, ठीक है। और दिस वन इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है बैक साइड का और ये सोल्यूशन है। अब देखिए स्टेप 3, स्टेप 1 पिछली वीडियो में पढ़ा, स्टेप 2 अभी इसी वीडियो में स्टार्ट किया। स्टेप 3 क्या होता है? स्टेप 3 होता है जो हमारा स्टेप 2 से, एक सेकेंड, हम स्टेप 3 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं डिटेल में।